नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यात्रा निकलने के बाद अब उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी रथ यात्रा का सहारा लेने जा रही है। आरएलडी की यह रथ यात्रा खेल प्रकोष्ठ की ओर से निकाली जाएगी। इस यात्रा को चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर को सहारनपुर से होगी। मेरठ गाजियाबाद होते हुए यह रथ यात्रा 23 दिसंबर को दिल्ली किसान घाट पर समाप्त होगी। इस रथ यात्रा को निकालकर आरएलडी पश्चिम यूपी में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। वहीं इसका सीधा असर सीट बंटवारे से लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों तक में दिखाई पड़ सकता है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। इसी को लेकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा और आरएलडी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव में परचम लहराने के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। यानी कि जिस राजनीतिक दल या गठबंधन ने यूपी में एक तरफा बढ़त बना ली, उसकी केंद्र में सरकार बनना तय है। राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में सपा के बाद अब आरएलडी भी वोटरों को लुभाने के लिए रथ यात्रा निकालने जा रही है। बता दें कि सपा और आरएलडी सहयोगी होने के साथ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। इस रथ यात्रा को निकालकर आरएलडी के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चौधरी निरपाल सिंह बताते हैं कि आरएलडी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों के भविष्य के लिए अपनी निधि का अनुदान भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेल प्रकोष्ठ की तरफ से निकाली जाने वाली चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ 10 दिसंबर को होगा। इस यात्रा का रूट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। यह यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा होते हुए बागपत पहुंचेगी। वहां से बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद होते हुए 23 दिसंबर को दिल्ली किसान घाट पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होगा। वहीं आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में बड़े काम किए हैं। हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। रोहित ने बताया कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह भी किसान मसीहा के बताए रास्ते पर चलकर किसानों के हित में सड़क से संसद तक आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से युवाओं में हताशा और निराशा है। किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी पार्टी के विधायक बकाया गन्ना भुगतान, गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करने, युवाओं को रोजगार और महंगाई से छुटकारा सहित अन्य मांगों को लेकर विधानसभा में आवाज भी उठा रहे हैं। इसके साथ ही रोहित अग्रवाल ने आगे कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देने वाला वादा भी खोखला साबित हुआ। चंद पूंजीपतियों को छोड़कर छोटे और बड़े सभी व्यापारी सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक हैं। इसमें थाना भवन, शामली सदर, छपरोला, बुढ़ाना, खतौली, पुरकाजी, मीरापुर, सिवाल खास और सादाबाद विधानसभा शामिल हैं। 9 विधायकों वाली पार्टी आरएलडी 28 राजनीतिक दलों वाले गठबंधन इंडिया का भी हिस्सा है। ऐसे में पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अपने किले को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और गठबंधन को यह दिखाना चाहते हैं कि भैया आप हमें हल्के में लेने की कोशिश ना करें। हम जितनी सीटें मांग रहे हैं आपको हमें उतनी ही सीटें देनी पड़ेंगी। आपको बता दें कि आरएलडी यूपी में 12 से 14 सीटें मांग रही है, जो पश्चिमी यूपी की हैं। अब गठबंधन कितनी सीटों पर राजी होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।